तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 96 प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार हाई स्कूल गणित, इंटर गणित की वीडियो को उपलब्ध करा रहा हूँ। फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी मैंने आपको बताई है। तो आइए आज उसी कड़ी में आगे चलते हुए जो भौतिक विज्ञान यानी इंटर फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको हल करा रहा हूँ। तो आइए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में लिया, एक कूलाम जो आवेश है, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए, जो आवेश दे रखा है Q का मान क्या है, वो 1 कूलाम दे रखा है। तो यहाँ से n पूछा गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए n बराबर निकालने का सूत्र होता है Q/E। E जो है वो फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल आवेश जिसे कहते हैं। तो E, अब Q का मान कितना दे रखा है 1। E का मान निश्चित होता है, चाहे आपका जो पेपर आएगा तो उसमें पीछे न्यूमेरिकल के जो आगे % है वो मान दे रखे होते हैं। नहीं भी है तो आप याद कर लें इसका। E का छोटी का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए -19 है तो घात हर से अंश में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 10/16 और घात हो जाएगी यहाँ 19। अब क्योंकि 16 से तो भाग जाएगी 10 में, तो एक 0 इसमें से ले लें हम, तो एक घात लेंगे यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ घात कितनी रह जाएगी हमारी 18, भाग कितने हो जाएंगे 16। अब 16 का पहाड़ पढ़ेंगे हम। देखिए 16 का पहाड़ा अगर भाग नहीं है तो आप इस तरीका से भाग करके रफ ले जाएंगे और रफ में इस तरीके से भाग। तो 16 से 96, अब भाग करें बचेंगे 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32, बचेंगे 8, तो 16 पंजे 80। तो इस तरीका से भाग करेंगे हम। तो जो हमारा n का मान आया वो कितना आया, n बराबर आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। यानी एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। आइए क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 है, समान लंबाई की तारों के व्यासों का अनुपात दे रखा है 2:1 है। तो तारों के प्रतिरोधों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आइए इसका हम देखते हैं। देखिए तारों की लंबाई कैसी है, समान, यानी L1 और L2 का मान क्या है, L समान है। और जो व्यास है, तो अब पहले व्यास को हम डायमीटर करते हैं। तो D1/D2 का मान दे रखा है 2:1। अब देखिए प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध का एक सूत्र क्या होता है, R बराबर ρL/A से इसे सूत्र लगे हैं। तो अब पहले तार के लिए R1 हो जाएगा, रो नो चेन, ठीक है, समान लंबाई के तारों के व्यास। अब यहां से L1 और बटे A1 की जो है तार है, तार की जो मोटाई होगी वो क्या होगी, πr², 1। ये एक बात। दूसरे लेंगे तो R2 बराबर ρL2/πr2 स्क्वायर, ये बात आई 2। अब इसे हम भाग करेंगे, यहाँ से R1 बटे R2 का मान निकालेंगे। तो देखिए रो, अब चूंकि हाँ ये L ये तो समान है तो L रहेगा, तो ρL बटे R1 स्क्वायर, ऐसे ρL बटे R2 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R2 बटे R1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए 2 से गुणा, चूंकि हमें चाहिए व्यास, तो इन्हें 2 से गुणा करेंगे तो त्रिज्या का डबल कर दे तो व्यास बन जाएगा 2R2 बटे 2R1 होल स्क्वायर अपनी जगह है। तो यहाँ से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, D2 बटे D1 का स्क्वायर। अब D2 का मान देखिए कितना है, D2 का मान देख सकते हैं आप। D2 का जो मान है वो कितना है, D2 का मान है 1, और D1 का जो मान है, D1 का वो है 2। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो R1 R2 का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 1:4, देख सकते हैं आप। आइए क्वेश्चन करते हैं हम 3 के। क्वेश्चन 3 है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध और आपका है प्रतिरोध, यहाँ वो था विद्युत फ्लक्स, और प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, धारा घनत्व और स्वयं गुणांक, विद्युत फ्लक्स आदि के मात्रक पूछे हैं। तो वो मात्रक पूछे, आइए इसका देखते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। और
फिर प्रतिरोध का पूछा गया है, तो आप जानते हो हाई स्कूल से पढ़ते चले आए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत शक्ति का पूछा है, विद्युत शक्ति को विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं हम, तो विद्युत शक्ति जो सामर्थ्य किसमें लगती है, वाट। और एक मैं बात आपको बता दूं, तो 1 HP हमारे घरों में जो समरसेबल होते हैं 2 तारों वाले 1 HP, वो 1 HP में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। और धारा घनत्व की मात्रक पूछा है, तो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये होता है I/A J बराबर। अच्छा, और फिर पूछा है इन्होंने स्वयंप्रेरण गुणांक का मात्रक, तो स्वयंप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है आपका पता होना चाहिए, हेनरी। ठीक है, और अन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी होता है। विद्युत फ्लक्स का पूछा है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्टमीटर भी कह सकते हैं, या फिर इसका होता है एक और होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक भी पूछता है, तो इसका होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका मात्रक आपको पता ही है, कूलम होता है। धारिता का मात्रक पता है आपको, धारिता का मात्रक फैराड होता है, फैराड। और एक और जानकारी दे, 1 AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, बढ़िया चीजें हैं। प्रतिबाधा का मात्रक पूछता है, प्रतिबाधा NCR इसका मात्रक भी ओम होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम। तो ये बढ़िया चीज है, हम नोट करें इसे। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 कुछ इस प्रकार है। देखिए, आकृति दे रखी है, निम्न चित्र में I1 I2 तथा I के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 रास्ते, 3 पथ हैं, 3 आपके रुकाव हैं, 3 संधि हैं, 3 जंक्शन हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा। देखिए, धाराओं का नियम लगेगा यहाँ किसी भी संधि पर। जो पहला नियम है संधि का नियम, किसी भी किरचॉफ का संधि का नियम है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए, यहाँ बिंदु P है, P पर कौन कौन सी धाराएं आ रही है, 2 एम्पीयर की आ रही है, एक इधर से 2 एम्पीयर की आ रही है, और 1 एम्पीयर की जा रही है। तो हमें आ रही है, ये जा रही है, तो यहाँ से जो I1 देखिए 1 एम्पीयर जा रही है और I1 जा रही है, तो ये जा रही है और आ कौन सी रही है, तो हम आप दिखाएंगे। देखिए, बिंदु P पे किरचॉफ के आप लिखोगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या है, और बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, अब P के लिए देखिए R कौन सी नहीं है, देखिए 2 + 2, और जा कौन सी नहीं है, 1 एम्पीयर और प्लस I1। तो आने वाली धाराओं का योगफल और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या सा बराबर होता है। तो ये 4 हो गए, ये 1 इधर लाएंगे, तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई 3 एम्पीयर। तो जब ये 3 एम्पीयर आ गई, यहाँ से ध्यान दें 3 एम्पीयर है, इसका मैं हल कर रहा हूँ। तो अब बिंदु Q के लिए निकालेंगे हम, बिंदु Q के लिए। तो Q के लिए क्या निकालेंगे, देखो 3 एम्पीयर की इधर से आ गई, 1 एम्पीयर की जा रही है और एक I2 जा रही है, तो I2 जा रही है और 1 एम्पीयर जा रही है, और आ कितनी नहीं है, 3 एम्पीयर। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी 1 उधर गई, तो 3 - 1 बराबर 2 एम्पीयर, I2 मान 2 एम्पीयर आ गया। अब हम निकालेंगे बिंदु R के लिए। एक आंसर हमारा ये आ चुका है और एक आंसर हमारा ये आ गया, बिंदु R के लिए। अब देखिए, R की ओर जा कौन कौन सी रही है, जा रही है आपकी 1.2 एम्पीयर जा रही है और प्लस I जा रही है। आ कौन सी नहीं है, 1 एम्पीयर की इधर से आ रही है और एक I2 आ रही है, और I2 का मान ऊपर से निकाल चुके हैं, तो कौन कितना 2, तो जुड़ के कितना हो गया 3, और ये 1.2 + I, तो यहाँ से 1.2 इधर जाएगा, तो I बराबर 3 - 1.2, तो घट के कितना आएगा 1.8 एम्पीयर। तो I का मान, I2 का मान और I1 का मान देख सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। 2 ही नियम है किरचॉफ का। प्रथम नियम है संधि का नियम
और संधि का नियम क्या है, किरचॉफ का। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण का पालन करता है, तो आप इसके संरक्षण का पालन करता है। दूसरा नियम पास का नियम होता है, जिससे ऊर्जा का संरक्षण का पालन करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का हल। तो चलिए विद्यार्थियों, फिजिक्स के अंदर जो निवेदन करा रहे हैं उसका आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो संधारित्र है यानी सी कहते हैं वो कितना है, 10 माइक्रोफैराड। तो 10 देखिए माइक्रो में होता है 10 की पावर माइनस के 6 फैराड। अच्छा, अविभांतर पहले कितना था, 100 वोल्ट है। अब बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 200 वोल्ट। तो उसकी पूछ रहा है उसकी ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू कह देंगे। सूत्र क्या होता है, 1/2 V2 माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 सी की वैल्यू है 10 गुना 10 की पावर माइनस के 6 और V2 की जगह है 200 का स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर। देखिए अलग स्क्वायर है, 2 से ही कर जाएंगे 5 बार। तो 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6, इसे एक जोड़ देंगे एक ब्रैकेट में 200 प्लस 100 और एक में घटा देंगे 200 माइनस 100। देखिए 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6, जो ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे 200 तो कितने हो जाएंगे 300, घटेंगे कितने आएंगे 100। देखिए अब 5 की डेल्टा यू बराबर 5 गुणा हम 300 में ये 3 ले लें तो ये कितने जीरो, 10 की पावर माइनस 6 और देखिए कितने जीरो आएंगे 4। भाई 4 जीरो है तो 10 की पावर 4। अब ये आपके 5 दिया 15 तो घात कितनी हो जाएगी माइनस की 2 जूल। डेल्टा यू बढ़िया सवाल है, बोर्ड में आ चुका है लगातार। तो 15 गुना 10 की पावर माइनस 2, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप 0.15 जूल। पॉइंट लगाने जाए तो आप तो घात नहीं छोड़ दें, ज़्यादा टेंशन ना लेने का। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी आपने कुछ फिजिक्स में मतलब आंकड़े प्रश्न देखे। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 96 में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वाच करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको आगे प्रश्न भी मिलते रहेंगे। कल कुछ और प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।